गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास होगी वो टेंस पे ही डिपेंड होगी। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम आज जो बात करेंगे वो होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसके सेंटेंस के लास्ट में आपको जो मिलेगा वो होगा रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस टाइम भी दिया होगा। टाइम कैसा? जैसे जुलाई से, 2000 से, सन 2000 से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 घंटे से, 2 दिन से, ये टाइम दिया होगा। तो और इसको एक समझ लें और बात कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस टाइम का ही फ़र्क होता है। जैसे वह जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और वह 2 घंटे से जा रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वह लिख रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वह सुबह से लिख रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय भी दिया होता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल एक होती है और उसका है हैड बीन। HAD, हैड, बी डबल ई और एन, बीन। हैड अलग है, बीन अलग है। हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, द बॉय हो, राम हो, सीता हो, गीता हो, रीता हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, द मैन हो, द बॉयज़ हो, द गर्ल्स हो, द चिल्ड्रेन हो, हेल्पिंग वर्ब केवल हैड बीन का ही यूज़ करना है। और हैड बीन के बाद वर्ब कोई भी हो, गो, कम, टॉक, वॉक, प्ले, सिट, स्टैंड, रन, रीड, टीच, टॉक, कोई भी हो, आईएनजी फॉर्म लग जानी है। मतलब गोइंग, टॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, ऐसे आईएनजी फॉर्म लगेगी। और इसके बाद जब समय पक्का हो तो सिंस लगाएंगे, समय पक्का नहीं है, क्लियर नहीं है, तो फॉर का यूज़ कर देंगे। अब एग्जाम्पल में समझ लो, पहले इसके फॉर्मूले पे देख लो कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो ब्रैकेट में हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। आईएनजी फॉर्म के बाद आप देख लेंगे सिंस या फॉर का यूज़ कर लेंगे। सिंस या फॉर के बाद सिंस लगेगा निश्चित, फॉर लगेगा अनिश्चित के लिए। सिंस फॉर के बाद जो भी है वो आप देखेंगे। दूसरे में अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस नॉट होगा। मतलब नॉट जब भी आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, इतना दिमाग में डालना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर सिंस और फॉर, फिर जो बात है। और क्वेश्चन वर्ड होगा तो यही हैड बीन पहले आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की आईएनजी आएगी प्लस सिंस और फॉर आएगा। और यही निगेटिव में होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट आएगा। नॉट के बाद आपका जो भी सिंस फॉर के बाद सेंटेंस है वो आ जाएगा। अब इसे एग्जांपल पे समझ लेते हैं कैसे। सीक्वेंस सारे वही हैं। क्वेश्चन वर्ड हुआ तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और आईएनजी फॉर्म के बाद सिंस फॉर लगाना होता है। निगेटिव में है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड बीन। और हैड बीन कैसे आएगा? जब ये दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। कैसे? एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। वह 2 घंटे से लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ही क्या है? सब्जेक्ट है। हैड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या हो गया? वर्ब है, एनजी फॉर्म लगा दी। अब 2 घंटे से था इसलिए हमने फॉर लगा दिया। और राइटिंग अ लेटर, क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा था, निगेटिव आया। वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा था, ही हैड नॉट बीन, मतलब हैड बीन के बीच में लगाया, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। आप सेंटेंस बोला क्या वह 2 घंटे से लिख रहा था, तो हैड ही बीन, बस यही समझना है। हैड सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे ही बीन, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। और जब निगेटिव में आएगा ये, तो क्या वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा था, हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया। एक एग्जांपल और समझ ले। वे
जुलाई से खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस जुलाई। कैसे हुआ? वे की इंग्लिश हो गई दे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, दे हैड बीन, फिर हुआ प्लेइंग, खेल रहे थे। जुलाई से पक्का टाइम हो गया तो सिंस जुलाई लगाया। वे जुलाई से नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस जुलाई। क्या वे जुलाई से खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग सिंस जुलाई। और क्या वे जुलाई से नहीं खेल रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस जुलाई। वे की हो गई दे, THEY, दे मीन्स होता है वे। और इसी के जो और इनके भाई हैं, इनके जो दोस्त हैं वो हैं दे, देयर, देम। ये दोनों दोस्त और हैं इनके। देयर की स्पेलिंग होती है THEIR और देम की होती है THEM। देयर मीन्स होता है उनका और देम मीन्स होता है उनको। देयर में कन्फ्यूज़न हो जाती है, एक स्पेलिंग है THEIR और एक है THERE। तो THERE देयर मीन्स होता है वहाँ और THEIR देयर मीन्स होता है उनका। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस टाइम भी दिया होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड का ही यूज़ करना है। ओके, तो अब अगली क्लास जब होगी वो मिलेगी फ्यूचर इंडेफिनिट की, जिसमें बताएंगे। टेंस को फिर से रिवाइज करते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? एक प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड। दूसरा पास्ट टेंस, वेरी गुड। तीसरा फ्यूचर टेंस, वेरी गुड। अब इनके 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला इंडेफिनिट, गुड। दूसरा कंटिन्यूअस, वेरी गुड। तीसरा परफेक्ट, ओके। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट्स गुड, ओके।